खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। बात है सन 2000 की, जब एक आदमी नॉर्थ पोल के करीब बर्फीले रेगिस्तान में मैराथन दौड़ते नजर आया। वो भी नंगे पैर, खुले बदन, केवल शॉर्ट्स पहने। और ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी थी क्योंकि -20 डिग्री से -40 डिग्री की ठंड में साधारण इंसान बिना गर्म कपड़ों के सिर्फ 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। इतनी ठंड में मात्र 100 सेकंड के अंदर नर्व एंडिंग्स यानी खाल को छूने वाले नसों के हिस्से टूटने लगते हैं। नर्व डैमेज होने से शरीर में आग लगने जैसी भयंकर जलन होती है। 10वें मिनट तक मसल सिकुड़ जाती हैं और 30वें मिनट तक खून जमने से हृदय काम करना बंद कर देता है। लेकिन विम होफ इस बर्फीले जानलेवा रेगिस्तान में 2 घंटे 16 मिनट तक दौड़ते रहे। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विम ना कोई हिमालयन योगी है, ना ही कोई मार्शल आर्ट्स गुरु, बल्कि इस कारनामे से मात्र 5 साल पहले वे नेदरलैंड्स में रहने वाले एक साधारण डाकिया थे। लेकिन इस घटना ने विम होफ को साधारण डाकिये से असाधारण आइसमैन बना दिया। घटना है सन 1995 की, जब विम होफ की पत्नी ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। वो लंबे समय से स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन से पीड़ित थी। पत्नी के अकस्मात निधन होने से अब विम होफ भी डिप्रेशन में जाने लगे। उनके ऊपर 4 बच्चों को पालने की और ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी। पर विम होफ की किस्मत अच्छी थी। उन्होंने दुख और दर्द से उबरने के लिए योग, प्राणायाम और तुमों को सीखा। कुछ ही दिनों में विम होफ की शारीरिक और मानसिक बीमारियां अपने आप ठीक होने लगी। साथ में वे दुनिया भर की परेशानी होने के बावजूद खुश रहने लगे। जो काम दवाइयों से नहीं हुआ वो सांसों ने कर दिया। सांसों की असाधारण शक्ति जानकर विम होफ ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं परखना शुरू कर दी। ऐसा करते करते विम होफ ने 10 सालों में 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना डाले, जिनमें से एक बार वो अफ्रीका के तपते रेगिस्तान में बिना पानी पिए मैराथन दौड़े, तो एक बार वे 1 घंटा 52 मिनट बर्फीले पानी में डूबे रहे। रिकॉर्ड्स बनाते बनाते विम दुनिया के लिए रहस्य बन गए थे और आखिरकार उन्हें साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया। लैब एक्सपेरिमेंट, खतरनाक इंजेक्शन। विम का लैब में टेस्ट शुरू हुआ। साइंटिस्ट्स ने विम के हाथ में ई कोलाई का इंजेक्शन लगाया। आमतौर पर ई कोलाई का इन्फेक्शन इतना खतरनाक होता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर बुखार, उल्टी और पूरे शरीर में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन विम होफ ने यहाँ भी सबको आश्चर्यचकित किया। इंजेक्शन लगने के बाद विम 15 मिनट तक शांति से आंखें बंद करके बैठे रहे। फिर अचानक आंखें खोलकर बोले, अरे दोस्तों, क्या हुआ? आप सब कॉफी पिएंगे? विम का बर्ताव ऐसा था जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। साइंटिस्ट ने भी टेस्ट में पाया कि उनके शरीर ने इन्फेक्शन बढ़ने से पहले ही मार डाला। यानी विम होफ अपनी सांसों द्वारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल कर रहे थे और उन्होंने अपने अंदर इन्फेक्शन बढ़ने ही नहीं दिया। इस घटना का अभूतपूर्व असर हुआ। वेस्टर्न साइंस की आंखों से पर्दा खुला। जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस प्राणायाम और सांसों के विज्ञान को शंका की दृष्टि से देखती रही, उसे विम होफ के कारनामों ने एक बार फिर से बताया कि सांसें दवाइयों से बड़ी हैं। सांसों को कंट्रोल में लाकर इंसान शरीर और दिमाग की सीमाएं भी लांघ सकता है, अपना फोकस और मेमोरी बेहतर कर सकता है। जब विम से इस बारे में पूछा गया तो वे हंसते हुए कहते हैं, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूं। मैं जो करता हूं वो तुम भी कर सकते हो, बस सांस लेना सीख लो। अब सवाल पैदा होता है कि हमारी सांसें इतनी प्रभावशाली क्यों हैं? हमारे शरीर और दिमाग पर असर कैसे डालती है? इन प्रश्नों के जवाब से हम कई रहस्य खोलेंगे और हम कई काम की बातें सीखेंगे जो हम अपने व्यस्त जीवन में हर दिन अप्लाई कर सकें। शुरू करते हैं 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन चला रहा है हमारा शरीर? पहला नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हम शांत और रिलैक्स होते हैं। दूसरा सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो या उत्तेजित होते हो। योग तो प्राचीन काल से कहते आ रहा है, लेकिन अब साइंस भी ये बात मानने लगी है।
कि आप सांसों को कंट्रोल करके कॉन्शियसली ये तय कर सकते हो कि किस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। कैसे? योग विज्ञान में बताया गया है कि शरीर में दो मुख्य नाड़ियां हैं, इदा और पिंगला, जिन्हें चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यानी दोनों हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। चंद्र नाड़ी, शांत मन का रास्ता। जब हम लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं तो चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को धीमा करता है, इमोशंस को कंट्रोल में लाता है। दोस्तों, योग में चंद्र नाड़ी को शीतल ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसके सक्रिय होने से मन और शरीर को शांति और सुकून महसूस होता है, बेचैनी कम होती है, जिससे फोकस करने में आसानी होती है। दूसरी है सूर्य नाड़ी, शक्ति का प्रवाह। जब हम नाक के सीधे तरफ से सांस लेते हैं तो सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है, जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। शरीर में गर्मी और क्रिया बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और आलस खत्म होता है। चंद्र और सूर्य नाड़ियों में बैलेंस बना रहता है तो अपने आप मन में उत्साह, शांति, शरीर में एनर्जी और आराम दोनों में संतुलन बना रहता है। सकारात्मक वाइब्रेशन बढ़ने से स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर और पूरे जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है। आप इस नॉलेज को जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे? सबसे पहले जानिए इस समय आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है। चेक करने के लिए अपनी नाक के नीचे हाथ रखें। अगर नाक के राइट साइड से ज्यादा हवा महसूस हो तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। अगर लेफ्ट साइड से हवा महसूस हो तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। सूर्य और चंद्र दोनों में साइकिल चलती रहनी चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ा और चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहती है तो आपको बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत होगी। अधिकतर उदासी और मेंटल फॉग बना रहेगा। पढ़ना या कोई कठिन काम शुरू करने का मन नहीं करेगा। दूसरी ओर अगर सूर्य नाड़ी जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहे तो आपको एसिडिटी बनी रहेगी, अशांति, उत्तेजना, क्रोध या चिड़चिड़ापन बना रहेगा। अब सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप, इन साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए हर दिन 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे ना ही आप अचानक उत्तेजित होंगे और ना एकदम से उदास होंगे। दूसरी बात, डीप फोकस के लिए चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करें। आंकड़ों के अनुसार लगभग 98% वयस्क दिन में कई बार इंटरप्शन से गुजरते हैं, जिससे लगभग हर दिन 3 घंटे का समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठो तो पहले चेक करो कि इस समय कौन सी नाड़ी एक्टिव है। अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव नहीं है तो एक्टिवेट करने के लिए एक स्माइली बॉल या तौलिया उल्टी साइड यानी राइट आर्मपिट में दबा लो। 5 से 10 मिनट के अंदर चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। मन के शांत होने से आपको फोकस करने में आसानी होगी। ध्यान रखो कि पूरे दिन में जब भी आप फोकस का काम करने बैठो तो इस समय चंद्र नाड़ी ही एक्टिव रहे। इसके साथ साथ बेली ब्रीदिंग 1 मिनट में 6 बार। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप 60 सेकंड में 6 बार सांस लेते हो, यानी 10 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करते हो, यानी 5 सेकंड में सांस लेते हो और 5 सेकंड में सांस छोड़ते हो, तो आपका मन ज्यादा शांत और स्थिर रहता है। हर दिन अभ्यास करने से काम करते समय भी पेट से गहरी सांस लेने की आदत हो जाती है, जिससे आपकी चंद्र नाड़ी चलती रहती है और ध्यान नहीं टूटता। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है या दोबारा फोकस करने का मन नहीं हो रहा, तब काम करते समय भी आप सांसों पर ध्यान ला सकते हो और पेट से गहरी सांस लेना और छोड़ने पर अभ्यास कर सकते हो। ऐसा बार बार करने से आदत हो जाती है और आप ज्यादा देर तक फ्लो स्टेट में बने रहते हो। आप हाई प्रेशर में मन को जल्दी शांत करने का तरीका है 2:1 ब्रीदिंग। आपसे अचानक किसी ने सवाल पूछा, आपको तुरंत जवाब सोचना है, लेकिन इसी समय मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आप पैनिक कर रहे हो, तो आप उस समय 2:1 का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले पूरी गहरी सांस लो, फिर जब लंग्स भर जाएं तो झटके से थोड़ी सी और सांस लो और फिर मुंह से ओ बनाकर धीरे धीरे सांस छोड़ दो।
इस अभ्यास को केवल 3 से 4 बार करने से विचारों का ट्रैफिक वहीं रुक जाता है। आप पैनिक नहीं करते और आप क्लियरली सोच पाते हो। अब करते हैं डाइजेशन की बात। अगर आपको कब्ज रहता है या डाइजेशन कमजोर है तो इसका मतलब है कि खाते समय भी आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। इसलिए खाने से पहले सूर्य नाड़ी को एक्टिव करो, यानी स्माइली बॉल को उल्टी तरफ यानी लेफ्ट आर्मपिट में दबा लो। सूर्य नाड़ी एक्टिव होने पर भोजन करो ताकि खाना पचने में आसानी हो। योग कहते हैं कि सूर्य नाड़ी तब एक्टिव करो जब आप कोई शारीरिक या पसीना बहाने वाला काम करते जा रहे हो। नोट करो, हमें सोते हुए भी सूर्य नाड़ी एक्टिव रखनी है ताकि रात में शरीर की आंतरिक रिपेयरिंग होती रहे। दर्द से तत्काल आराम। प्राचीन ग्रंथ स्वर विज्ञान में बताया गया है कि अगर आपको शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो चेक करो अभी कौन सी नाड़ी एक्टिव है। अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो चंद्र नाड़ी को एक्टिव करो। अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करो। इससे आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा, क्योंकि नाड़ी का एक्टिवेशन बदलने से पूरे शरीर का सिस्टम बदल जाता है और दर्द में आराम मिलता है। समरी, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इमोशंस और एनर्जी में बैलेंस के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम हर दिन 5 से 10 मिनट करें। दोनों नाड़ियों की साइकिल में बैलेंस बना रहता है। डीप फोकस के लिए 5 मिनट स्माइली बॉल को राइट आर्मपिट में दबा लो। जब भी आप फोकस का काम करने बैठो तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करो। बेली ब्रीदिंग 1 मिनट में 6 बार, 5 सेकंड इनहेल और 5 सेकंड एक्सहेल। अभ्यास के साथ आदत हो जाती है, आप काम करने के दौरान भी कर सकते हो। इससे फ्लो स्टेट ज्यादा देर तक बना रहता है। 2:1 ब्रीदिंग। पूरी गहरी सांस लो, फिर झटके से थोड़ी सी और सांस लो, फिर मुंह से छोड़ो। 3-4 बार करने से हाई प्रेशर में भी विचारों का ट्रैफिक शांत हो जाता है। डाइजेशन। खाने से पहले सूर्य नाड़ी एक्टिव करो। स्माइली बॉल को लेफ्ट आर्मपिट में दबा लो। शारीरिक मेहनत वाला काम करने से पहले और सोने से पहले भी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करना चाहिए। दर्द में तत्काल आराम पाने के लिए जो नाड़ी चल रही है उसे रिवर्स कर दो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में छिपा साइंटिफिक सीक्रेट क्या है? इस समय आपका मन क्यों शांत रहता है? आपके दिमाग को क्या फायदा होगा? इस टाइम पर प्लानिंग और कैलकुलेशन क्यों नहीं करने चाहिए? और ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? इसके पूरे विज्ञान पर अगला वीडियो देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।